सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे धर्म का स्वरूप आखिर है क्या। जिस विषय में सबकी एक सम्मति हो, सबकी एक राय हो, वह धर्म है और उससे विपरीत जो है वह अधर्म है। जैसे विद्या पढ़ने यानी ज्ञान प्राप्त करने, ब्रह्मचर्य पर चलने, सत्य भाषण करने, युवा अवस्था में विवाह करने, युवा अवस्था में अर्थात समझदार होने पर कि घर परिवार को चला सके, ऐसी अवस्था में विवाह करने, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार करने में धर्म तथा इसके विपरीत, इसके बिल्कुल उल्टे अविद्या ग्रहण करने, ब्रह्मचर्य का पालन न करने, व्यभिचार करने यानी बुरी जो काम आदि होते हैं वह सब करने, कुसंग, आलस्य, असत्य व्यवहार, छल कपट आदि अधर्म है। महर्षि मनु ने धर्म के जो लक्षण लिखे हैं वे सार्वभौम हैं, अर्थात उसको सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। सुनेंगे महर्षि मनु ने क्या लिखा है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्मलक्षणम। अब इसमें जो श्लोक है इसके एक एक शब्द का अर्थ विस्तार पूर्वक समझिए। जैसे देखिए धृति, धृति का अर्थ होता है सदा धैर्य रखना, कि व्यक्ति को धर्मानुसार सदा धैर्य रखना चाहिए, हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। उसे थोड़ी थोड़ी बातों पर अधीर नहीं हो जाना चाहिए, मतलब व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्षमा, निंदा स्तुति, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ में सहनशील रहना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सबकी स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई आपकी बुराई करता है या आपकी स्तुति करता है तो आपको हर अवस्था में एक ही जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्तुति कर रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचा समझने लगें अपने आप को, और हानि लाभ आपको कुछ भी हो, मतलब आपको हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार करता है उस समय आपको उससे क्षमा कर देना चाहिए। फिर आपका आता है दम। दम का अर्थ है, दमो लिखा है यहाँ, दम का अर्थ होता है चंचल मन को वश में करके उसे अधर्म की ओर जाने से रोकना दम कहलाता है। अस्तेयम अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति का जो सामान है उसकी इजाज़त के बिना, उससे पूछे बिना उसके सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर है शौच। शौच का अर्थ होता है बाहर और भीतर की पवित्रता। आपको बाहर से भी पवित्र रहना है, भीतर से भी। कहने का मतलब यह है कि स्नान, वस्त्र प्रक्षालन, आप जो कपड़े आदि धोते हैं उससे तो आप बाहर से स्वच्छ होंगे, और अंदर से कैसे स्वच्छ होंगे? राग द्वेष त्याग, जो राग द्वेष हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, इससे आप अंदर से स्वच्छ हो जाएंगे। फिर है इंद्रिय निग्रह, लिखा है ना, शौच इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह अर्थात सभी इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर, जो अधर्म की बातें हैं उस आचरण से रोककर धर्म मार्ग में चलना चाहिए। फिर दिया है धी, धीर विद्या है। धी को लेंगे पहले हम। मादक द्रव्यों के त्याग करना चाहिए, जो मादक द्रव्य आदि हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। सत्संग और योगाभ्यास में लगना चाहिए। विद्या अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही विद्या है। आपको चारों ओर की विद्या, चारों ओर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। सत्यम, जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जानना, जो सत्य है उसको वैसा ही जानना चाहिए और वैसा ही बोलना चाहिए और उसे वैसा ही लिखना चाहिए, वही सत्य कहलाता है। अक्रोध, अक्रोध अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए, लिखा है आपका सत्यम क्रोधो। फिर है आपका दशकम। दशकम का अर्थ है 10, धर्म लक्षणम। ये जो 10 बातें कही गई हैं यही धर्म के लक्षण हैं। जो व्यक्ति इन 10 चीज़ों का पालन करता है वही
धर्मावलंबी कहलाता है। उसी के अंदर ये धर्म के लक्षण पाए जाते हैं। आज इतना ही, कल हम आगे और आपको बताएंगे धर्म से संबंधित बातें।